ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो छूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जो छूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना ए मेरे दोस्त। हार को लक्ष्य से दूर रखना ए मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे और पूरे जोरदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में, ठीक है ना। अब हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे तो आइए उसी को क्रम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो आज हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है हिमालय के भाग, पार्ट ऑफ हिमालय। हालांकि इसमें जानते हैं कि हिमालय का पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे, विभाजित कर चुके हैं। हम लोग जानते हैं हिमालय को 3 भागों में हम लोगों ने बांट लिया था। कौन कौन सा? पहला था ग्रेट हिमालय, दूसरा था मिड हिमालय, तीसरा था शिवालिक हिमालय। ठीक है दोस्तों, ये जानते हैं, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अब आइए आगे जो आज हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके क्रम बाई क्रम पढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। तो आज जो हम लोग को पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है क्या? ग्रेट हिमालय। क्या पढ़ना है बाबू? ग्रेट हिमालय। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। अब देखिए, ग्रेट हिमालय को हिंदी में कहते हैं महान हिमालय, ठीक है। और इसी का दूसरा जो नाम है महान हिमालय का, इसी को कहते हैं बृहद हिमालय। बृहद मतलब बहुत बड़ा हिमालय, और सबसे बड़ा हिमालय होता भी है कौन सा? महान हिमालय, ठीक है। और हिमालय का मुख्य भाग है कौन सा? महान हिमालय। महान हिमालय जो है दोस्तों, हिमालय का क्या है? मुख्य भाग, ठीक है ना। अब और आगे लिखेगा, बर्फ से ढका रहता है। ये देखिएगा, जो महान हिमालय है ना, ये बर्फ से ढका रहता है। जब ये बर्फ से ढका रहता है तो इसलिए इसका नाम हम लोगों ने दे दिया हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री हिमालय, ठीक है ना। हिमाद्री हिमालय के नाम से भी क्या जाना जाता है? महान हिमालय को। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? महान हिमालय का एक नाम और मिल गया जिसका नाम था हिमाद्री। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब महान हिमालय की जो ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर ऊंचाई है। कितना है बाबू? 6000 लगभग। देखिए, अब इसको लगभग का मतलब औसतन जो इसकी ऊंचाई बताई गई है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, उन दोनों को बैलेंस करके कहीं ऊपर उठा है कहीं नीचे है बाबू। और जो बीच में वाले को हम लोग औसत मिलाए वो लगभग कितना आया था? 6000 मीटर, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं महान हिमालय की जो है ऊंचाई कितनी है? 6000 लगभग, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कि महान हिमालय की चोटियां का क्या क्या नाम है, ठीक है बाबू, जो कि सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती हैं। तो आइए देखिएगा, महान हिमालय की चोटियों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, पहली चोटी का नाम है नामचा बरवा, ठीक है ना। पहली चोटी का नाम है नामचा बरवा, जो कि कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है बाबू। दूसरी का नाम है कंचनजंगा, जो कि पड़ती है कहाँ पर? सिक्किम में, जो पड़ती है कहाँ पर? सिक्किम में। और अगली का तीसरी का नाम है मकालू, जो पड़ती है कहाँ पर? नेपाल में। कहाँ बाबू? नेपाल में। चौथी चोटी का नाम है एवरेस्ट, जो पड़ती है कहाँ पर? नेपाल में। पांचवी का नाम है मंसालू, मंसालू कहाँ पड़ती है? नेपाल में। छठवां का नाम है अन्नपूर्णा, ये भी कहाँ पड़ती है बाबू? नेपाल में। सातवें का नाम है धौलागिरी, जो कहाँ पड़ती है? नेपाल में। और आठवें का नाम हो जाएगा कामेट, जो कहाँ पड़ती है बाबू? उत्तराखंड में। नौवें का नाम हो जाएगा नंदा देवी, कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड। केदारनाथ कहाँ पर? उत्तराखंड में। फिर उसके के आगे जाएंगे तो बद्रीनाथ, कहाँ पर? उत्तराखंड में। फिर एकदम नीचे जो होता है, यानी कि सबसे यहाँ पे चले आएंगे किधर? पश्चिमी भाग की तरफ, तो क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, जिसका नाम क्या है? नंगा पर्वत, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आज ये इन सबको मैप में देख लेते हैं कि कौन सी चोटियां कहाँ पर हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पहले आने से पहले महान हिमालय, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा यहाँ पर, कहाँ पर? मैप पर, ठीक है। अब देखिए, ये ऊपर की जो 3 श्रेणियां होती है, ट्रांस हिमालय होता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये जो तीनों होती हैं, जिसका नाम है पहले का काराकोरम, दूसरे का लद्दाख, तीसरे का जास्कर, ये तीनों श्रेणियां किसकी है? ट्रांस हिमालय की, ठीक है बाबू। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये जो तीनों है, ये देखिएगा, ये लाइनें जो ये बीच में वाली लाइनें है,
ये हिमालय कहलाता है। हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय बन गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था। तो इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा। कितना लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर जी ट्रांस हिमालय जो है हिमालय का भाग है। नहीं बाबू, हिमालय ट्रांस हिमालय पहले बन गया था, हिमालय बाद में बना है, ठीक है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये ऊपर वाली लाइनें, ये पट्टी जो जा रही है, इसी को हम लोग कहते हैं हिमालय, और इस तरह आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाले का होता है, इसी का नाम है, कहते हैं हम लोग महान हिमालय, यानी कि ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, इसी का नाम है महान हिमालय। अब इसी के जो मिड वाला है, बीच में वाला, तो मिड में तो इसी को कहते हैं मध्य हिमालय, कोई दिक्कत नहीं, इसी को कह देंगे हम लोग क्या है, मध्य हिमालय। और ये जो नीचे जो ब्लैक वाली लाइन है, इसे हम कह देते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अब यहाँ पर हम लोग मैप पर दिखाने जा रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा मतलब कि चोटी कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, और यही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला होता है नामचा बरबा, नामचा बरबा, यहाँ पर देखिएगा क्या है, नामचा बरबा, नामचा बरबा, ये जो चोटी है कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर बाबू, अरुणाचल प्रदेश, इसको एपी से दिखा रहे हैं, एपी का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा। अब इसी के आगे आते हैं तो यहाँ पे एक चोटी पड़ती है सिक्किम में, जिसका नाम है कंचनजंघा, कंचन, अब इसी को देखेंगे तो कंचनजंघा इसका नाम है, कंचनजंघा, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है बाबू, सिक्किम में। कहाँ, सिक्किम में। अब देख रहे हैं ये वाला पार्ट पूरा का पूरा सिक्किम है, ठीक है ना, तो ये सिक्किम हो जाएगा। अब इसी के आगे जाएंगे तो ये वाला जो है, इसी का नाम है मैकालू, इस पर्वत का क्या नाम है, मैकालू। अब इसी के, ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में, ये कहाँ पड़ता है बाबू, नेपाल में। और इसी के आगे बढ़ेंगे तो इसी का नाम है एवरेस्ट, एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये भी कहाँ पड़ता है, नेपाल में। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है सभी नेपाल में है, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब इसी के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ता है मंसालू, मंसालू, ठीक है दोस्तों। अब मंसालू के आगे जब बढ़ेंगे तो इसका नाम है अन्नपूर्णा, इसका नाम क्या है, अन्नपूर्णा, ठीक है दोस्तों, इसका नाम हो गया अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा से जब आगे हम लोग बढ़े यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ा कौन सा, अन्नपूर्णा के बाद आगे जब हम लोग पढ़ जाएंगे तो धौलागिरा पड़ जाएगा, ठीक है ना, धौलागिरा, धौलागिरा या धौलीगिरी, ठीक है ना, धौलागिरी, धौलागिरी लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आया, सही है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि नेपाल में जो है कितने पर्वत आते हैं, चोटियां पर्वत की 5 गो, कौन कौन से आती हैं, मैकालू, एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ये पांचों के पांचों कहाँ है बाबू, नेपाल में है, ठीक है, यहाँ समझ में आया। सिक्किम में कौन है, कंचनजंघा, सिक्किम में कौन है, कंचनजंघा। और नामचा बरबा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ये समझ में आया। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, एक यहाँ पर पड़ता है नंदा देवी, इस चोटी का नाम क्या है बाबू, नंदा देवी, इस चोटी का नाम है नंदा देवी, नंदा देवी। और ये नंदा देवी जो चोटी है कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड में, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अब यहाँ पर देखिएगा, इस चोटी का नाम है केदारनाथ, सॉरी इसका नाम है बद्रीनाथ, इसका नाम है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। अब बद्रीनाथ के जैसे ही आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ पड़ता है केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ चोटी भी कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड में। ये तीनों की तीनों चोटियां उत्तराखंड में है। कौन सा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। और इसी से जब ऊपर जाएंगे तो एक चोटी पड़ती है कामेट, जिसका नाम है क्या, कामेट। और जो एक कामेट चोटी है ये भी कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि उत्तराखंड की कितनी चोटियां हैं, 4, कामेट, केदारनाथ, बद्रीनाथ और उसके बाद नंदा देवी।
ये चारों के चारों कहाँ की हैं? उत्तराखंड की। ठीक है दोस्तों, अब एक चोटी और बच गई थी। जब यहाँ पाएंगे यहाँ पर पश्चिमी भाग में, तो यहाँ पर जानते हैं कि हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वत था? नंगा पर्वत। ठीक है ना, पहले बता चुके हैं हम। ठीक है ना, तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा पर्वत था? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। और ये नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये कहाँ पड़ता है बाबू? जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं? देखिएगा, यहाँ से चलिएगा, अरुणाचल प्रदेश में महान हिमालय की सबसे पहली चोटी कहाँ पर पड़ती है? अब देखिए, इधर से मत आएगा, पीछे से आएगा, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है ना, तो अरुणाचल प्रदेश से नामचा बरवा पहला। ठीक है, फिर आगे आएगा कंचनजंगा पड़ती है सिक्किम में। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। उससे आगे आएंगे तो यहाँ पर मैकालू पड़ती है नेपाल में। मैकालू, एवरेस्ट, मंसालू, अन्नापुरा और धौलागिरी, ये 5 चोटियां जो है कहाँ पड़ती है? नेपाल में। ठीक है बाबू, अब इसी के आगे आएंगे तो नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेर, ये कहाँ पर पड़ती हैं? उत्तराखंड में। और उसके बाद इधर आएंगे तो जम्मू कश्मीर में एक पड़ता है नंगा पर्वत। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो अब आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगर समझ में आई होगी तो पूरा मैप पर ध्यान दीजिएगा और ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा। पहले भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं, पूरी तरह मैप पर पढ़िएगा ज्योग्राफी। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम चोटी पढ़ लिए, तो अब आप लोग पढ़िएगा ग्लेशियर। ठीक है ना, अब देखिए महान हिमालय क्या है? नदियों का बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है ना, अब नदियां कहाँ से निकलती हैं बाबू? ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है ना, ग्लेशियर के बिना तो नदी निकल नहीं सकती, तो ग्लेशियर से नदी निकलती है। तो आइए देखते हैं कहाँ कौन सा ग्लेशियर पड़ता है, कहाँ पर? महान हिमालय में। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। पहला देखिए गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है ना, महान हिमालय में स्थित ग्लेशियर। पहला हो जाएगा गंगोत्री, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, मिलाप हो गया और जेमू। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? और जानते हैं यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो गंगोत्री, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी। कौन सी नदी बाबू? गंगा नदी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो मिलाप ग्लेशियर, मिलाप ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? शारदा नदी। ठीक है ना, शारदा नदी जो काला पानी विवाद है उत्तराखंड वाला, इसी नदी पर है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, अगला आता है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी। ठीक है, कौन सी नदी? तीस्ता नदी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही अब आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, अन्य देशों में अन्य प्रकार के नाम से बुलाया जाता है किसको? महान हिमालय को। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जैसे हम लोग भारत में क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट से बुलाते हैं इसकी सबसे ऊपरी चोटी को। ठीक है ना, जानते हैं कि अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास है क्या, ये महान हिमालय की जो चोटियां हैं बाबू, इसमें सबसे बड़ी चोटी कौन है? सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, तो माउंट एवरेस्ट को ही मतलब अलग अलग नाम से जाना जाता है हिमालय, महान हिमालय को। ठीक है ना, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि नेपाल में इसे क्या कहते हैं? नेपाल में महान हिमालय को हम लोग कहते हैं सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सागर माथा। सागर माथा के नाम से जाना जाता है किसको? ये महान हिमालय को। कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है दोस्तों, और ये चीन में इसको चेम्मालुंगमा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चेम्मालुंगमा, चेम्मालुंगमा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? चीन में। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो भारत में हम लोग क्या बुलाते हैं? माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भारत में क्या? माउंट एवरेस्ट। भारत में हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, तीन देशों में क्या है? नेपाल है। ठीक है ना, और तीनों देशों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता था महान हिमालय को। जैसे में नेपाल में क्या? सागरमाथा, चीन में चेम्मालुंगमा, और भारत में क्या? माउंट एवरेस्ट। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाए। अब आ जाते हैं चोटी के बारे में। ठीक है ना, जो चोटियां इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें माउंट एवरेस्ट कहाँ पर पड़ती है बाबू? नेपाल में। बताए थे ना, जो कि महान हिमालय का मतलब कि पार्ट है, उसका महान हिमालय में नेपाल में एक चोटी पड़ती है जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो कि महान हिमालय की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। ठीक है ना, जब सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी हाइट कितनी है भाई? देखिएगा, हाइट मतलब ऊंचाई। ये देखिए, माउंट एवरेस्ट पड़ता कहाँ है? नेपाल में।
ठीक है ना। इसकी सबसे ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। कितना बाबू? 8,850। पुरानी बुकों में जब आप लोग जाएंगे दोस्तों तो वो लिखा रहेगा 8,848 मीटर। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है ना, तो जब बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगा ना, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर ऑप्शन में 8,850 मीटर नहीं मिला तो आप लोगों को 8,848 मीटर जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मार दीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जो माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्या विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। समझ आए? अब यही अगर हम दूसरे तरीके से पूछना चाहें तो बताइएगा कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। अब इसी तरह हम इसी क्रम पूछना चाहें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? सॉरी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। समझ में आया ना? चलिए, तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हुआ। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम यहीं पर पूछ दें कि बताइएगा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं? हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है बाबू? इसकी ऊंचाई है 85-86 मीटर। इसको कहते हैं हम लोग 85-86, आराम से याद कर लेंगे, यानी 8,586 मीटर। ठीक है ना, 8,586 मीटर यह क्या है? कंचनजंगा की क्या है? ऊंचाई है। ठीक है ना, जो कि ये पूरे वर्ल्ड में क्या है? पूरे वर्ल्ड में 3rd स्थान पाती है। कौन सा स्थान पाती है? 3rd स्थान पर। और भारत में पहली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा, जो सबसे पहली है। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर कहा जाए माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय का सबसे ऊंचा है। ठीक है ना। और इसके बाद K2 गार्डिन आस्टीन जो है यहाँ पर, वो किसका होगा? ट्रांस हिमालय का होगा यहाँ पर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डिन आस्टीन हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, जो कि POK में स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।